जबलपुर के गोल बाजार स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन बोर्डिंग मंदिर में 28 अगस्त से ज्ञान साधना अध्यात्म शिविर का भव्य आयोजन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में शुरू हो चुका है। 10 लक्षण पर्व की पावन बेला में यह शिविर लगा हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक साधना करने के लिए उपस्थित हैं। 10 लक्षण पर्व की पावन बेला और भक्ति साधना का अद्भुत संगम गजब नजारा था। 28 अगस्त को जबलपुर नगर में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के उत्साह से पूरा जबलपुर नगर झूम रहा था और हजारों श्रावक ज्ञान साधना आध्यात्म शिविर के साथ धर्म भक्ति का आनंद उठाने के लिए लालायित थे। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में ध्वजारोहण के साथ इस साधना शिविर की शुरुआत हुई। वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया के मंगल निर्देशन में इस शिविर को गति मिली और उपस्थित गणमान्यों ने आचार्य श्री के सानिध्य में पांडाल का फीता खोलकर उद्घाटित किया और फिर शुरू हुआ क्रम पूजन और पाठ। पूरे विधि विधान से सभी श्रावकों ने इस पूजन विधि का आनंद उठाया और फिर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने सभी को मंगल देशना देते हुए इस शिविर के स्वरूप को सभी के सामने उजागर किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगमकार ये कहना चाहते हैं, परमार्थ क्षेत्र में आत्मा की जो उन्नति होती है उसमें 2 प्रकार के कारण होते हैं। एक भीतरी कारण होता है और एक बाहरी अर्थात बहिरंग कारण होता है। और बहुत गौर से आप सोचेंगे, समझेंगे, मनन चिंतन भी करेंगे, क्योंकि आप लोग शिविरार्थी हैं और शिविर में उपस्थित हैं। 10 दिन तक यह शिविर धर्म के स्वरूप को लेकर के ही यह आयोजित किया गया है। पर्व के दिनों में निरंतर आगम के आधार से आप लोगों को वस्तु तत्व का परिज्ञान हो सकता है, यदि मनोयोग के साथ आप उस विषय को सुनते हैं तो। आचार्य श्री ने कहा कि किसी भी कार्य के साथ उद्देश्य को पवित्र रखना जरूरी है। अच्छे साधन के साथ उद्देश्य को उज्जवल रखना चाहिए। किंतु पुण्य के उदय से सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त होने के उपरांत भी उसका सदुपयोग करने के लिए 7 से पुण्य की आवश्यकता पड़ती है, ये ध्यान रखें। प्रभु के निकट जाते हैं आप लोग, गुरु के निकट भी बैठ सकते हैं। इसके उपरांत भी आचार्य कहना चाहते हैं कि साधन मोक्ष मार्ग के योग्य साधन उपलब्ध होने के उपरांत भी वह साधन तब सार्थक सिद्ध होते हैं जब हमारा उद्देश्य भी पवित्र हो। उद्देश्य के ऊपर ही सारा कार्य निर्धारित है। अच्छे साधन मिलने के उपरांत भी उद्देश्य हमारा उज्जवल होना चाहिए। उसके बिना उन साधनों का कोई भी प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ सकता। अनंतकालीन जो कषाय के संस्कार हैं, उन क्रोधादि कषायों को दग्ध करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अपराह्न काल में आचार्य श्री के मंगल सानिध्य में शिविर विषयक कक्षा लगाई गई। शिविरार्थी हजारों की संख्या में एक साथ इस कक्षा में सहभागिता धर्म ज्ञान को अर्जित करते दिखे। जैन फोकस के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।